$15,000 का श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा अगर अब आप यूएसए का विजिट वीजा अप्लाई करने लगे हैं। न्यू अपडेट्स क्या है, किस तरह से आपने वीजा अप्लाई करना है, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज के एक वीडियो के अंदर बड़ी लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग द यूएसए विजिट वीजा, और ये हो सकता है आने वाले वक्त में काफी सारी चीजों में और भी ऐड कर दिया जाए। अभी कुछ अरसा पहले ही यूएस ने ये प्रपोज किया है कि अब जो बंदा भी यूएस के अंदर अप्लाई करेगा वो 5,000 से लेके $15,000 तक अपना श्योरिटी बॉन्ड देगा, और ये इंप्लीमेंट होने लगा है। बाय 20th ऑफ अगस्त से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इसके बाद जिस बंदे ने भी अपना विजिटर वीजा अप्लाई करना है या कोई भी कैटेगरी अप्लाई करनी है, उसको ये श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। सीएनएन की रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। एज पर द वॉशिंगटन प्रेस रिलीज, the State Department is proposing requirement applicant for business and tourist visa to post a bond of up to 15,000 to enter the United States। जैसे कि मैंने आपको बताया कि $15,000 की ये लगने लगी है। In a notice to be published in the Federal Register on Tuesday, the department said it would start 12-month pilot program under which people from countries deemed to have high overstay rates and deficient internal document scrutiny controls could be required bond of 5,000, 10,000, 15,000। ये करने की वजह ये बनी है कि अब यूएस ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा ओवरस्टे कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, वीजा कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये उन सब की शामत आने लगी है कि जो जो पर्पस बता के जा रहा है वही पर्पस के ऊपर वो रहेगा। और इसमें एक मेजर जो चेंज आई है वो ये है कि अब जो जिन्होंने वीजा रिन्यू करवाने थे अपने, जिनके पास ऑलरेडी 5 साल का मल्टीपल वीजा था, रिन्यूअल के ऊपर उनको दोबारा से इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू में दोबारा बताएंगे कि उन्होंने 5 सालों में जो ट्रेवल उन्होंने किया है, कितनी कितनी देर ओवरस्टे हुए हैं या क्या क्या उन्होंने किया है, वो सब उनको बताना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, प्रपोजल कम्स एट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज टाइटनिंग रिक्वायरमेंट फॉर द वीजा एप्लीकेंट। हमें पता है कि जब से ट्रम्प आया है उसने चीजों को बदलना शुरू कर दिया है, और इस नोटिस के ऊपर उन्होंने एक जो स्पेसिफिक लाइन लिखी है वो ये है: aliens applying for visa as temporary visitors for business or pleasure and who are national of countries identified by the department as having high visa overstay rates where screening and vetting information is deemed deficient or offering citizenship by investment, if the alien obtained citizenship with no residency requirement may be subject to the pilot program। अब ये जो श्योरिटी जो बॉन्ड है ये सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जिनके लोग ओवरस्टे ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान उसमें ना हो, ये हो नहीं सकता। और इसके अलावा इसमें जो मेन चीज वो ये है कि आपने जब भी अगर आप यूरोपियन सिटीजन हैं, चाहे आप पाकिस्तानी लेकिन आपके पास यूरोपियन कार्ड है, तो वो जिनके साथ उनका ऑलरेडी एक वो साइंड एमओयू है कि वो वहां पर जाने के लिए उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है या उनके लिए वीजा रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके ऊपर ये श्योरिटी बॉन्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर होगा जो लोग जैसे कि एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज के लिए इसको किया जाएगा। The bond would not apply to citizens of countries enrolled in the visa waiver program, which enables travel for business for tourism for up to 90 days. The majority of the 42 countries enrolled in the program are in the Europe, with others in Asia and Middle East। एशिया में सिंगापुर वगैरह इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट होगी। Visa bonds have been proposed in the past but have not been implemented. The State Department has traditionally discouraged the requirement because of the cumbersome process of the posting and discharging a bond, and because of the possible जो है इसके अंदर पब्लिक की मिसकंसेप्शन आ सकती है। और इसके अंदर एक काफी सारा यूएस को भी काम करना पड़ेगा कि जो बंदा गया पहले से पैसे लो फिर उसको वापस करो। अब जिसने 4 दिन के लिए जाना है 15,000 जमा करवाएगा, 4-5-7 दिन का प्रोसेस ये करेगा, वापस आएगा, फिर एप्लीकेशन देगा कि मैं वापस आ गया हूँ, सारी चीजें मेरी ठीक हैं, तो अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो ये एक बड़ा मेजर अपडेट अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है हमें डिपार्टमेंट ऑफ यूएस की तरफ से कि ये जो श्योरिटी बॉन्ड है अच्छी बात भी है, शायद इससे जो है वीजा रेशियो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। जो लोग जेन्युइन विजिटर्स हैं वो अब इजीली वहां पे वीजा ले सकेंगे। अल्लाह तो कल पहले अप्लाई करते थे कि लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही, लेकिन अब ये होगा अगर श्योरिटी बॉन्ड आपसे वो लेंगे तो डेफिनेटली वीजा रेशियो के ऊपर भी आपके फर्क आने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना यूएस का ट्रैवल, तो कीप इन माइंड के 5,000 से लेके $15,000 तक आपके ऊपर ये श्योरिटी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट लग सकती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।